जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। कुछ दिन पहले ही मैंने झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स का मिजाज क्या हेमंत सोरेन बदल पाएंगे शीर्षक से एक वीडियो यूट्यूब पर डाला था। एक तरह से यह वीडियो उसी की अगली कड़ी है जो यह साबित कर रही है कि हेमंत सोरेन तो झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स का मिजाज नहीं बदल पा रहे हैं, बल्कि ब्यूरोक्रेट्स ही हेमंत सोरेन का मिजाज बदल दे रहे हैं, जो झारखंड की जनता के लिए हानिकारक है। एक खबर आई कि झारखंड में बालू घाटों के लिए सरकार नई नीति बनाएगी। इसके लिए खान विभाग की टीम पड़ोसी राज्यों का अध्ययन करने जाएगी। खबर में यह भी बताया गया कि वर्तमान नीति की वजह से राज्य में 444 घाटों में अब तक केवल 25 घाट ही चालू हो सके हैं। शेष घाट अभी प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। यह बताया गया कि खान विभाग की टीम बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जाकर बालू घाटों के लिए बनी नीति का अध्ययन करेगी। उसमें देखा जाएगा कि वहां बालू घाटों में किस प्रक्रिया के तहत बालू निकाले जा रहे हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की जाएगी। फिर राज्य सरकार नई नीति बनाएगी। झारखंड में सारे बालू घाटों का संचालन झारखंड राज्य खनिज विकास निगम द्वारा किया जाता है। खान विभाग के अफसर विभिन्न राज्यों का दौरा करके बालू नीति का अध्ययन करेंगे। आप इस चीज़ को समझिए कि कैसे अफसर सरकार को अपने घेरे में ले रहे हैं। अफसरशाही कैसे हावी हो रही है। झारखंड में नदियों के बालू की नीलामी के लिए दूसरे राज्यों का अध्ययन क्यों होना चाहिए? क्या झारखंड की स्थिति दूसरे राज्यों जैसे ही है या यहाँ की स्थितियाँ भिन्न है? ज्ञात हो, झारखंड में 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। संविधान की 5वीं अनुसूची और पेशा कानून को ध्यान में रखते हुए बालू घाटों की नीलामी का नियम बनाया जाना चाहिए। पेशा कानून के 4K और 4L में लघु खनिजों के लिए ग्राम सभा की भूमिका बताई गई है, लेकिन झारखंड सरकार के अफसर पेशा कानून और संविधान की 5वीं अनुसूची को ना पढ़ करके पड़ोसी राज्यों में सरकारी पैसे पर घूमना फिरना चाहते हैं। इसके पहले झारखंड लघु खनिज समानुदान नियमावली बन चुकी है। जब सबसे पहले यह नियमावली बनी थी, उसमें ग्राम सभा को बालू घाटों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन बाद के संशोधनों में ग्राम सभा से बालू घाटों के संचालन को झारखंड सरकार ने वापस लेकर झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के हाथों में दे दिया। आदिवासी और मूलवासियों के हक अधिकारों के दावे पर बनी हेमंत सोरेन सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि झारखंड की स्थिति पड़ोसी राज्यों जैसी नहीं है। पड़ोसी राज्यों में आदिवासियों की संस्कृति प्रकृति के साथ उतनी तालमेल में नहीं है जितनी झारखंड के आदिवासियों की संस्कृति। बेहतर होता कि यहाँ पर पेशा कानून 1996 का रूल बनाकर लघु खनिजों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सीधे तौर पर ग्राम सभाओं को दे दी जाती। क्या झारखंड की परिस्थितियों को सरकार में काबिज नेता और मंत्री नहीं समझ पा रहे हैं, या अफसर लोग इन नेताओं को घुमा रहे हैं और घूम रहे हैं? यदि इतनी प्रचंड जीत के बाद भी हमारे नेता अफसरों के भरोसे नीतियां बनाने लगे, तब तो झारखंड की जनता को गंभीरता से मंथन करने की आवश्यकता होगी। जीत यदि यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों की हुई है तो नीतियां भी उनके लिए ही और उनको ही ध्यान में रख के, और सबसे बड़ी बात, झारखंड में ही बननी चाहिए। इस खबर को भी आप देखें कि झारखंड के स्कूल दिल्ली मॉडल के तहत विकसित होंगे। देखकर अच्छा लगता है कि किसी राज्य में यदि अच्छा काम हुआ है तो उसे देखकर दूसरे राज्य को भी उसका अनुसरण करना चाहिए। लेकिन इस न्यूज़ की तह में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि झारखंड के सरकारी स्कूलों का दिल्ली मॉडल के तहत विकसित किए जाने के लिए झारखंड सरकार एक एजेंसी बहाल करेगी जो यह मूल्यांकन करेगी कि स्कूलों को विकसित करने के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता है। स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। यह एजेंसी स्कूलों का डेटाबेस तैयार कर उसी डेटा के आधार पर रिपोर्ट देगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूलों के इस वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए प्रोफेशनल एजेंसी को बहाल करने के लिए टेंडर भी निकाल दिया है। इसके मुताबिक इस एजेंसी में 10 वर्ष के अनुभव वाले एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रखा जाएगा जो टीम का नेतृत्व करेंगे। इनके जिम्मे सर्वोत्तम रणनीति बनाने के साथ और विकल्पों का मूल्यांकन कर निर्णय लेने का अधिकार होगा। यह टीम स्कूलों का मूल्यांकन करने के साथ शिक्षकों का भी अध्ययन करेगी कि वे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हैं या नहीं। अफसर यह बता रहे हैं कि यह सब करना होगा तभी राज्य में दिल्ली जैसी शिक्षा व्यवस्था होगी। मतलब यहाँ पर भी अफसर लोग ही सरकार को अपने घेरे में ले लिए हैं। क्या शिक्षा विभाग को अपने स्कूलों की स्थिति का पता नहीं है?
नहीं है तो क्या विभाग अपनी संरचना से इसका आकलन नहीं करा सकती कि किस स्कूल की क्या स्थिति है? टेंडर से आने वाली एजेंसी कोई जादू की छड़ी लेकर आएगी तो नहीं। विभाग के इसी ढांचे से सूचना हासिल कर रिपोर्ट बनाएगी और सरकार को देगी। झारखंड में दिल्ली मॉडल की शिक्षा व्यवस्था का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इसमें अफसरों ने जो किंतु परंतु लगाकर एजेंसी को काम दिया है, यह वही पुराने अफसरशाही को हावी करने का एक तरीका है। रिपोर्ट के नाम पर अफसरों को देश विदेश घुमाया जाता रहेगा, जनता के टैक्स का पैसा ये लोग लुटाते रहेंगे और जब तक रिपोर्ट देंगे तब तक अगला चुनाव आ रहा होगा। और इस खबर को देखने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा, जिसमें शिक्षा मंत्री भी बोल रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ मैं भी जाऊंगा दिल्ली। अरे भाई, आप लोगों को दुनिया घूमने के लिए हमने नेता या मंत्री नहीं बनाया, काम करने के लिए बनाया। सोचा जाए तो झारखंड की परिस्थितियां दिल्ली जैसी तो है नहीं, यहाँ तक कि राज्य के अंदर की परिस्थितियां भी एक समान नहीं है। शहरों और गाँव के बीच फ़र्क है। झारखंड की परिस्थितियों के मुताबिक ही शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। क्या यह बात राज्य के नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं जानते? सरकार को याद रखना चाहिए कि राज्य की जनता ने सरकार इसीलिए चुना है कि वह झारखंडियों और आदिवासियों के हक और अधिकारों की रक्षा करेगी। यहाँ पर भी सरकार यह रोना ना रोए कि 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं मिलने के कारण हम शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं पा रहे हैं। जनता इस तरह का बहाना इस समय स्वीकार नहीं कर सकती। झारखंड सरकार अगर अफसरशाही के जाल में ऐसे ही फंसती रही तो समझिए यह भरोसा कब तक बना रहेगा। झारखंड की सरकार को न सिर्फ हक अधिकारों की रक्षा करनी होगी, बल्कि इसे कुतरने वाली अफसरशाही को भी नियंत्रण में रखना होगा। मुख्यमंत्री को तय करना होगा कि नीतियां उनके मंत्रियों की कैबिनेट बनाएगी, ना कि अफसरों की जमात, और वे लोग हस्ताक्षर करते रहेंगे। इसीलिए साथियों, मैं हमेशा आपको बताते रहता हूं कि आप नागरिक बनिए, भक्त नहीं। तब आपको ये सब चीज़ें दिखने लगेंगी। झारखंड की स्थिति को सुधारने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। यदि नहीं सुधरी तो जनता सुधार देगी। इसी उम्मीद के साथ सबों को धन्यवाद। जोहार।